हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 जो कि लाइन्स एंड एंगल की पहली एक्सरसाइज है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एक लाइन है जो कि ए बी है और सी डी है, वो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रही है? ओ पॉइंट पर कर रही है। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE मिलकर कितने का एंगल बना रहे हैं? 70 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मतलब एंगल AOC और एंगल BOE ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर कितने का एंगल बना रहे हैं? 70 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। जबकि BOD कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमें BOD ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना है? 40 डिग्री का है। ओके, बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना क्या है इसमें? हमें निकालना है एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE। देखिए दोनों निकालने हैं। तो एंगल BOE का है BOE, ये वाला एंगल निकालना है तो ठीक है। और दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE के रिफ्लेक्स। जब भी याद रखो ऐसे बोला जाए COE, तो रिफ्लेक्स इसका क्या होगा? ये तो COE है और रिफ्लेक्स क्या होगा इसका? उल्टा। तो ये पूरा एंगल निकालना है, ये वाला पूरा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले हमको मालूम है जब भी कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसके दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, जिसको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है वीडियो नंबर 1 का, उसको देखिए, वहां से वर्टिकल अपोजिट एंगल को समझिए, फिर आइए इस एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये 40 है तो हमको मालूम है ये लाइन कुछ इस टाइप से है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। मतलब अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 40 डिग्री का। इसका मतलब एंगल AOC इज 40 डिग्री और क्यों है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, इसके कारण है। ठीक है, अब हमको मालूम है जब AOC कितना मिल गया हमें? 40, और हमको मालूम है AOC और BOE कितने हैं? 70 डिग्री के हैं। तो यहां पर हम AOC की वैल्यू डाल सकते हैं, डालते हैं। देखिए AOC 40 है तो 40 को यहां पर डाला, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब हमारे को मालूम है BOE कितने डिग्री का है? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो हमारा BOE कितना आ गया? 30 डिग्री। हमको मालूम पड़ गया कि BOE हमारा कितना है? 30 डिग्री का है। अब आपको मालूम है जब BOE 30 निकल चुका है तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, ना, बाय बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। जब भी दो लाइन के ऊपर कोई रे बनती है तो उसके बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे एडजेसेंट, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमको ये मालूम है कि ये 40 का है, ये 30 का है, तो बचा हुआ ये जो होगा वो हमारा लीनियर पेयर से निकल कर आएगा। तो मैं निकालता हूँ एंगल COE विच इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम 40 और 30। तो 40 प्लस 30 तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, क्योंकि हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना था। तो जब भी आपसे बोला जाए कि रिफ्लेक्स निकालो किसी भी नंबर का, तो आपको उसमें 360 माइनस कर देना है। ठीक है, तो 360 में से जो भी नंबर निकल के आया वो माइनस कर देना है। तो अभी तो हमने COE निकाला था, अब निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE। तो वो आएगा तुम्हारा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 360 में से 110 डिग्री घटाओगे कितना आएगा? माइनस करोगे तो आएगा आपका 250 डिग्री आंसर। तो ये क्या होगा? उसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। आपका पहला आंसर ये था, दूसरा ये था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब तक मैं इसको रब कर देता हूं और नया क्वेश्चन इसमें।
तो अब चलते हैं हम इन 6.14 क्वेश्चन पे। तो 6.14 का जो फिगर नंबर दे रखा है आपको, उसमें लाइन एक्स वाई एंड एम एन, एक लाइन है एक्स वाई और एक लाइन है एम एन, जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। अब इस पे एक रे और आई है जो कि ओपी रे है, जिसने इस पर कितने डिग्री का एंगल बना दिया है? 90 डिग्री का। ये जो है ये एंगल, ये कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है। तो कौन सा एंगल है? POY, ठीक। अब उसने दिया है कि जो इसमें A और B एंगल्स हैं उनका रेशियो 2:3 है। कितना है? 2:3। तो बताइए कि एंगल C कितना होगा। तो एंगल C निकालने के लिए हमको सबसे पहले एंगल A और एंगल B मालूम होने चाहिए। तो जब भी आपको कोई रेशियो दिखे आप उसको लेट कर लीजिए कितना? X। तो मैंने कर लिया लेट रेशियो BX। तो हमको मालूम है A के लिए क्या हो गया? 2x और B के लिए कितना हो गया? 3x। अब हमको मालूम है जब A 2x हो गया और B 3x हो गया, तो ये क्या है? एक लाइन है जिस पर ये दो लाइन है। तो जब भी ऐसी स्ट्रेट लाइन पर जब दो रे या एक रे जब भी गिरती है तो उस पर लीनियर पेयर बन जाता है। अब इसको छोड़ दीजिए, आप इसको देखिए, इसके ऊपर वाले जितने भी हैं तो वो क्या बनने हैं? लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो लीनियर पेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन सबों का सम करके 180 के इक्वल रख देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे आया? हमने लिखा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और ये क्यों हुआ है? लीनियर पेयर की वजह से। आपको याद रखना है एंगल A, एंगल B और एंगल POY 90 डिग्री है। तो यहां से अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर लेंगे जो कि होगा 5x, और यहां से इस 90 को प्लस के उधर भेज देंगे। तो हमको मालूम है 180 में से प्लस वाला 90 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। अब हमको मालूम है 5x, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 90। अब x इक्वल टू 90/5, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 18। अब 18 आने के बाद a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो हमको मालूम है a की वैल्यू कितनी है? 2x। तो 2 × 18 कितना हो गया? 36 डिग्री। और b निकालेंगे 3x, तो b आएगा 3 × 18 जो कि कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। अब a b आने के बाद अब हम c कैसे निकालेंगे? तो देखिए जरा, आपको साफ दिख रहा है कि ये वाली लाइन स्ट्रेट थी। उसी तरीके से अगर हम इसको हटा दें, ये वाला पोर्शन हम अगर हटा दें तो हमारी ये वाली लाइन भी क्या है? स्ट्रेट है। देखिए ये जो MN वाली लाइन है, ये वाली M और N वाली लाइन, इस पर भी तो ये लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पर ही तो बनना है ये XOX। तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, इसका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो ये B और ये C आपस में कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री के हो जाएंगे। इसको बंद कर दीजिए। यहाँ से देखिए स्ट्रेट लाइन, इस पर ये रे स्टैंड कर रही है, तो ये क्या होगा? लीनियर पेयर होगा। तो आइए चलते हैं हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो हमको मालूम है B कितना निकल के आया हमारा? 54 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने करा कि एंगल XOM प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किसकी वजह से है? लीनियर पेयर की वजह से है। बात आई समझ में? ये दोनों एंगलों का सम 180 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर क्या है? एक रे है। तो यहां से अब हमें 3x की वैल्यू मिल चुकी है। कितनी है? 54 डिग्री। तो यहां से XOM 54 डिग्री, XON मालूम नहीं है, ये हमारा कितना है? 180 डिग्री। तो XON कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो यहां से हमारा ये कितना आ जाएगा? 126 डिग्री, ठीक है। तो XON कितना आ जाएगा? 126 डिग्री, जो कि हमारा क्या है? एंगल C है, ठीक है। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई? 126 डिग्री आ गई, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था। यहां से फिर ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां के बाद यहां से स्टार्ट हुआ है। आई होप
आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको रब कर देता हूँ, नया क्वेश्चन उतारता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दो एंगल्स आपस में इक्वल दे रखे हैं इस फिगर में। कौन से एंगल है? पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, ये वाले और ये वाले। ठीक है, अब उसने कहा है कि प्रूव कीजिए कि एंगल पी क्यू एस मतलब कि ये वाला एंगल और एंगल पी आर टी मतलब कि ये वाला एंगल आपस में क्या हो? इक्वल हो। ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम इस पार्ट को देखते हैं। तो इस पार्ट में हमको मालूम है ये लाइन है, इस पर ये स्टैंड कर रही है, तो ये क्यू है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो देखिए ये हमारा पी दे रखा है, ये हमारा एस है और ये हमारा कितना है? हमारा आर है। ठीक है, आगे टी भी है, पर अभी इतना ही देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटोल देता हूँ, मैं रब कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है कि हम लेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस क्यू, नहीं पी एस क्यू नहीं, पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किस लिए है? लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है, तो यहां पर हमको मालूम है अगर मैं पी क्यू एस निकालूं तो क्या निकल कर आएगा? पी क्यू एस, तो 180 माइनस एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 1। अब इसके बाद जब दूसरी इक्वेशन पे हम चलेंगे तो हमारी इक्वेशन दूसरी बनेगी पी आर टी। तो यहां पर बनी पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, तो यहां पर बनेगी एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें आएगा लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहां से भी हम निकालेंगे एंगल पी आर टी को, तो यहां से निकालेंगे एंगल पी आर टी जो कि आएगा 180 और माइनस एंगल पी आर क्यू। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमको मालूम है कि दोनों इक्वेशंस में पी क्यू आर बराबर होगा एंगल पी आर क्यू के, जिसकी वजह से देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा? इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी। देखिए क्योंकि पी आर क्यू पी क्यू आर के बराबर है, तो पी क्यू आर। ठीक है, क्योंकि ये आपस में बराबर है तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं। ठीक, अब मुझको मालूम है, इसको बना लेता हूं इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को देखिए, 180 माइनस पी क्यू आर 180 माइनस पी क्यू आर दोनों में सेम है, तो इक्वेशन 1 और एंड सेकंड में अगर हम देखते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो उसी तरीके से पी क्यू एस पी आर टी के क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये हमारा प्रूफ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमको इसमें कुछ नहीं करना था, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल थे, मैंने इसको 180 रखा, इस एंगल को उस तरफ भेजा और फिर दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो ये आपस में बराबर हो गए। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये इसमें प्रोसीजर किया है पूरा, आप समझ सकते हो। पहले 180 से माइनस किया, फिर इसमें भी 180 से माइनस किया, फिर दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो वो लिखा, फिर इसकी जगह पर ये लिखा क्योंकि ये वाला एंगल ही हम चेंज करेंगे, फिर इक्वेशन 2 माना, फिर देखा दोनों इक्वेशंस आपस में क्या है? सेम है। तो जैसे ही ये सेम है वैसे ही ये दोनों भी सेम है, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही ईजी था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर हमारे 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के। तो x प्लस वाई और w प्लस जेड आपस में बराबर हैं, तो बताइए कि एंगल तो प्रूफ करिए कि OBC जो OBC नहीं है, AOB एक लाइन है। तो याद रखिए जब भी हमें किसी लाइन को प्रूफ करना है तो हम उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि उसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए हमें एंगल AOB कितना चाहिए होगा? 180 डिग्री चाहिए होगा, तभी हम लाइन को प्रूफ कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे।
हमको मालूम है ये सारे एंगल अगर प्लस हो जाएं तो क्या बनाएंगे, पूरा एक कंप्लीट सर्किल बनाएंगे और पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो देखिए इन सबों को प्लस कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, करेक्ट। पूरा ये सबका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि x और w, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, तो क्यों ना हम x प्लस वाई को w प्लस जेड लिख ले या w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख ले। तो मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड की जगह क्या लिख दिया, x प्लस वाई। क्यों रखा, क्योंकि w प्लस जेड किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है, तो चाहे w प्लस जेड लिख दो चाहे x प्लस वाई लिख दो, बात एक ही है। अब यहाँ पर हमें 360 डिग्री के इक्वल रख देना है। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इन दोनों का सम हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएंगे, तो बन जाएगा 2 एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब x प्लस वाई 360 अपॉन 2 काटोगे कितना आएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब x प्लस वाई कितना आ गया है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री आने पर हमें ये मालूम हो चुका है कि एंगल ए ओ बी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर लिख देंगे एंगल ए ओ बी इज आ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या बना है, ये लीनियर पेयर बना है, ठीक। तो समझ में आया होगा आई होप आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर 6.1 में हमें पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है, उस पर दो रे हैं, एक ओ आर रे है, एक ओ एस रे है। ओ आर रे है वो परपेंडिकुलर है इस पर, मतलब इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और जो ओ एस रे है वो पी ओ आर और ओ पी रे के बीच में पड़ रही है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो अब हमें मालूम है कि ये वाला एंगल जो हमें दे रखा है, देखिए प्रूफ हमें क्या करना है, ये करना है प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमें आर ओ एस चाहिए। अब आर ओ एस निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। पूरा एंगल क्यों लेंगे, हमको मालूम है कि एंगल क्यू ओ एस इक्वल है, क्यू ओ एस एंगल इन दोनों से मिलकर बना है। तो कौन कौन से एंगल से बना है, क्यू ओ आर माइनस क्यू प्लस आर ओ एस। देखिए हमको क्या चाहिए था यहाँ पर, आर ओ एस। तो आर ओ एस हमको मिल चुका है। कैसे मिला है, हमको मालूम है क्यू ओ एस जो कि इस और इस एंगल से मिलकर बना है, वो लिख दिया है हमने। अब यहाँ पर आर ओ एस को निकालेंगे, आर ओ एस जो कि निकलेगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, ठीक है। अब आपको मालूम है कि आर ओ एस हमको मिल चुका है, मतलब इस टाइप की साइड हमको मिल चुकी है। अब हमको चाहिए क्यू ओ एस और माइनस पी ओ एस, ठीक है। क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो अब देखिए यहाँ पर हमको मालूम है कि पी ओ एस, जो हमारा पी ओ एस है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो मिलकर बना हुआ है पी ओ आर माइनस आर ओ एस से, ठीक है। पी ओ आर माइनस आर ओ एस से। देखिए पी ओ आर में से आर ओ एस को माइनस कर देंगे तो पी ओ एस निकलेगा, ये आ गया, ठीक है। अब हमको मालूम है कि आर ओ एस को अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ये माइनस का इधर लेके आऊँगा। तो मुझको चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से पी ओ आर को देखेंगे। पी ओ आर जो कि कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर पी ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस। उसी तरीके से 90 डिग्री यहाँ क्या था, क्यू ओ आर भी यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है। तो आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, करेक्ट। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो मैंने लिख लिया ये सेकंड इक्वेशन और ये वाली जो थी इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, कोई समस्या यहाँ तक। एक तरफ मैंने ये वाला एंगल लिया क्यू ओ एस जो कि बना क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस से,
उसके बाद ROS जब हमने निकाला तो QOS माइनस 90 डिग्री कर दिया। यहाँ से हमारा ये वाला इस साइड का पोर्शन खत्म हो गया। अब हमको चाहिए था POS। अब POS निकालने के लिए हमने क्या किया कि ये पूरा एंगल था, उसमें से ये वाला एंगल हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जैसे ही हमने ये वाला एंगल माइनस किया तो हमारे को ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब उसके बाद हमारे दोनों इक्वेशंस आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने पर हमारा क्या आएगा, POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ROS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मालूम है ROS इधर आएगा तो ROS माइनस माइनस प्लस ROS इक्वल्स टू QOS माइनस, इसको माइनस में लेके जाएंगे POS। अब यहाँ पर बन गया 2ROS इक्वल्स टू QOS माइनस POS। अब 2 को नीचे लेके जाएंगे तो ROS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस POS। ये बन गया हमारा पूरा फॉर्मूला और यही हमको प्रूफ करना था। तो प्रूफ क्या करना था हमें, हमको यही करना था कि POS और ROS को प्लस किया, यहाँ से इस दोनों इक्वेशंस को प्लस किया, ये वाली और ये वाली इक्वेशंस को। अब दोनों इक्वेशंस को प्लस करने पर 90 क्या हो गए, कैंसिल आउट। ROS को मैंने इधर भेज दिया जो कि 2RS हो गया। देखिए ये ROS इधर आया तो प्लस का हो गया और ये POS उधर गया तो माइनस का हो गया। अब ये दोनों प्लस होकर 2 बन गए और ये तो वैसे के वैसे ही है, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में हो गया, डिवाइड में, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इट इज अ गिवन दैट एंगल XYZ इज 64। एंगल XYZ आपको गिवन है 64 और XY प्रोड्यूस बाय द पॉइंट P, और XY को प्रोड्यूस कहाँ तक किया गया है, P तक। तो मुझको मालूम है एक एंगल दे रखा है मुझको जो कि है मेरा X Y और Z, जो कि कितना दे रखा है 64 डिग्री। यही एंगल होगा XYZ और XY को उसने कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया है, P तक। तो ये मैंने खींच दिया P तक। ओके, अब ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन का आपको फिगर बना दिया है। इफ रे YQ बाइसेक्ट, अब YQ क्या है, बाइसेक्ट कर रही है ZYP को। अब देखिए यहाँ पर एक और लाइन आ जाएगी जो कि इसको क्या कर रही होगी, बाइसेक्ट, और उसका नाम है YQ। ठीक है, ZYP को तो फाइंड करना है एंगल XYQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है एक, और एक करना है रिफ्लेक्स QYP। तो याद रखिए QYP का रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये पूरा एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हमको मालूम है जब भी कोई लाइन एक एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये वाला स्टेटमेंट YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP को, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर मैं मानूं कि एंगल सॉल्यूशन कि मानूं ZYQ x डिग्री है, तो अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना होगा, x डिग्री, तो दोनों x डिग्री होंगे। तो अब हमको मालूम है कि ये लाइन पर क्या बनना है, ये x और ये 64 क्या बन गया, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के लिए हम इनको तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और किसके इक्वल रख देंगे, 180 डिग्री के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2x और 180 डिग्री से ये प्लस वाला टर्म इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 64। तो 2x इक्वल्स टू 6 और 11। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 116/2 जो कि आ जाएगा 58 डिग्री। तो हमको मालूम पड़ गया कि x कितना है, 58 डिग्री। तो ये भी कितना होगा, 58 डिग्री का होगा, ये भी तो 58 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हमारा जो एंगल QXYQ निकल के आएगा वो कितना आएगा, 58 डिग्री। अब हमको निकालना है रिफ्लेक्स QYP। अब हमको मालूम है QYP रिफ्लेक्स जब भी निकालना हो तो जो भी एंगल दिया है उसको 360 से माइनस कर दो। तो 360 माइनस 58 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 302 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो ये वाला सेंटेंस है इसका आंसर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 302 डिग्री। हमेशा याद रखना है कि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल उसका 360 से माइनस करने पर आता है। जैसे कि अगर मुझे ये एंगल दे रखा है, ये कितना है, 40 डिग्री, और मैं बोलूँ
ये है एंगल ए बी और सी, और मैं बोलूँ कि एंगल ए बी सी 40 डिग्री का है, और मैं बोल दूँ कि रिफ्लेक्स बताइए आप, रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी, तो हमें याद रखना है कि ए बी सी तो 40 था, लेकिन रिफ्लेक्स क्या होगा 360 माइनस 40 जो कि 320 डिग्री होगा। तो इसके पीछे वाला एंगल कितना होगा 320 डिग्री का। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाए। बाय।